बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अब्दुल जब्बार फ्राम असान होम प्राइवेट लिमिटेड। जी, हमारी मुख्तलिफ क्लाइंट के साथ बातचीत हो रही थी, तो वो अब कह रहे थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त जो है कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए और एक अवेयरनेस दी जाए। तो इसके हवाले से मैंने कहा कि एक कंपैरिजन करते हैं डॉलर का रियल एस्टेट के साथ और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इस हवाले से मैं ये सारी वीडियो के अंदर मैं आपको डॉलर के साथ रियल एस्टेट कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो नाजरीन, अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़े से इश्यूज़ हैं पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये आपको एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। कभी आप कमा रहे होते हैं, कभी आपको लॉस भी बियर करना पड़ रहा होता है और कभी कहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट जाके स्टक भी हो जाता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा कंपैरिजन जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से है, क्योंकि रियल एस्टेट में असल फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होता है। बैरियर टाउन में मौजूद हूँ, तो मेरे करीब ही एक ब्लॉक है हुसैन ब्लॉक, उसके हवाले से उसका मैं ज़रा कंपेरिजन करना चाह रहा था डॉलर के साथ। तो हुसैन ब्लॉक में अगर मैं 10 मरले की प्लाट की बात करूँ तो 10 मरले का प्लाट जो है आज 2016 में 10 मरले का जो प्लाट था वो 40 लाख का वहाँ पे लॉन्च हुआ था, जो कि 2020 में जाके उसकी प्राइस हो गई 1 करोड़ के राउंड अबाउट। और अब 2024 में वो जो 10 मरले का प्लाट है वो आपको 1.5 करोड़ से 1.25-2 करोड़ के दरमियान आपको मिलता है। अगर इसका कंपैरिजन मैं डॉलर के साथ करूं तो 2016 में जो डॉलर था वो तकरीबन 90 के राउंड अबाउट था। 2020 में अगर हम चले जाते हैं तो वहां पे डॉलर की प्राइस जो 150 के राउंड अबाउट थी, और अब जो डॉलर की प्राइस है वो तकरीबन 275 के राउंड अबाउट है। तो अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर जो है वो 3 गुना हुआ है, और अगर हम प्लाट की प्राइस को देखें तो प्लाट की जो प्राइस है वो 4 गुना हो गई है। इट मीन्स के प्लॉट के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर जो रेशो है इंक्रीमेंट की या कैपिटल गेन की एज़ कम्पेयर टू डॉलर वो ज़्यादा है। क्योंकि डॉलर अगर आप उस वक्त एक ख़रीद कर रखते तो 90 रुपये का डॉलर था और आज उसको आपको 270 रुपये मिल रहे हैं। तो यही बात अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की होती, यही पैसा आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो 4 गुना होता, मतलब 360 रुपये का होता। जी, इसी तरह अगर मैं घर की बात करूं, 5 मरले के घर की मैं बात करता हूं, तो 2022 में जब बैरिया में मैं आया था तो यहाँ पे जो ब्रांड न्यू हाउस है 5 मरला वो आपको 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता था, जिसकी आज प्राइस जो है वो 2.5 करोड़ है। इट मीन्स के 2 साल के अंदर उसके अंदर जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है तकरीबन 1 करोड़ रुपया एक घर की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं तो अपार्टमेंट जो हम शुरू में आए थे यहाँ पे 2022 के आगाज़ की बात कर रहा हूं मैं, तो जो अपार्टमेंट हमने 40 लाख का इंस्टॉलमेंट पे बेचा था वो पोजेशन आया है। तो पोजेशन के बाद वही अपार्टमेंट जो है वो आपको 90 की ब्रैकेट में जाके मिल रहा है। तो इट मीन्स के 2 सालों के अंदर वो डबल हो गया है जैसे ही उसका पोजेशन आया। तो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म होती है उसमें कहीं भी लॉस के आपको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, क्योंकि ज़मीन जो होती है या मिट्टी जो है वो उसमें आपको फ़ायदा देना ही देना है। ये बाकी बिजनेस होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, वहाँ पे आपको लॉसेस बियर करना पड़ सकते हैं। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो होती है अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, मतलब आप प्लान करते हैं 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो उसमें आपको हमेशा गेन ही होता है। और अब पाकिस्तान की जैसे कि लाहौर जैसी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 4 से 5 साल में वो आपको डबल प्राइस पे चली जाती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई भी बुरा टाइम नहीं होता। जैसे भी हालात हों, आपकी रियल एस्टेट जो है वो ऊपर जानी है, आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़नी है। क्योंकि ये इसके बेसिक फैक्टर क्या होता है, इसमें फैक्टर ये होता है आपकी डिमांड और सप्लाई का। तो जितना मर्जी हो जाए पाकिस्तान की आबादी जो है उसने बढ़ना ही है। जब पाकिस्तान की आबादी ने बढ़ना है तो आपको पता है कि पंजाब का पूरा बर्डन जो आबादी का किस में आता है, जब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। तो पूरे पंजाब से लोग जो है वो मूव करते हैं लाहौर में, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की हमेशा डिमांड रहती है। इसीलिए यहाँ पे आपकी कभी भी प्राइसेस जो हैं वो कम नहीं हो सकती, कभी भी आप यहाँ पे लॉस में नहीं जा सकते। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की, तो इसको गेन ज़रूर करें। अगर आपको इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं जिसमें आप अगले 4-5 साल का सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक एसेट बना लें, या कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी बना लें जहां से आपको 3 या 4 साल के बाद एक हैंडसम अमाउंट रेंट की सूरत में आना शुरू हो जाए, या फिर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं जिसमें आप अपनी एक 2 या 3 या 4 साल के बाद एक आपको अच्छी रेजिडेंस मिल जाए और वो भी मुनासिब कीमत पर, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।